आईपीएल का मैच चल रहा है और अचानक से कमेंटेटर बोलता है एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट दीपक सूर्या वॉक्स इनटू द फील्ड और आप एकदम अपना पूरा सूटकेस लेके एंटर करते हो। बट इन जनरल पीछे क्या होता है, कहानी क्या होती है? कई बार ऐसा होता है जैसे एक प्लेयर आया आपके पास, अगर वो इंजर्ड हो गया, मान लीजिए वो इंजर्ड हो गया, तो अगर वो ग्राउंड से गया, मान लीजिए उसका फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी लिगामेंट इंजरी हो गई, अभी असली जर्नी उसकी अब शुरू होती है। एक बार गिर के दोबारा उठना और दोबारा ग्राउंड तक पहुंचना। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हुआ, उसका जैसे एक सर्जरी हो चुकी, दूसरे की भी उम्मीद थी कि हो जाएगी, बट वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले, बीसीसीआई का बड़ा सपोर्ट रहा, तो दूसरी सर्जरी उसको अब नहीं होगी। और लेकिन उसकी जर्नी अभी चालू है, रिहैब उसका चालू है। लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं जहाँ पे कोई भी प्लेयर होता है आफ्टर इंजरी वो थक जाता है, उसको लगता है कि मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ। आपने आज से इतने सारे क्रिकेटर्स को ट्रेन किया है, सबसे क्रेजी या सबसे पैशनेट कौन लगता है आपको? मुझे आज तक और काफ़ी टाइम से जो मेरा ट्रेनिंग में, पैशन में जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो मेरा विराट कोहली है। अच्छा। मेरे इतने इंटरव्यूज़ में मेरी बात हुई कि आप किसको बेस्ट मानते हो, मैं हमेशा कहता हूँ विराट कोहली। मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है उसकी, पहला रन जितना तेज़ी से दौड़ता है, 100वां रन भी उतना तेज़ी से भागता है। आप ट्राई करके देखिएगा, अपने हैंड्स को पीछे रखना है, हील को नीचे रखना है और ये ऐसे आके बॉटल को किस करना है विदाउट लिफ्टिंग योर हील्स उठेगी नहीं। ओ भाई साहब नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ। तो वो बैक सीट पे बैठता था इंडियन टीम में और वहां से बोलता था भोलेनाथ सबके साथ। Well, hello, ladies and gentlemen, boys and girls. I'm Abir Lahiri. You're watching What's Up Abir. Today in conversation is somebody जो इस पॉडकास्ट ABP लाइव पॉडकास्ट की जर्नी से काफी टाइम से जुड़े, इनिशियली एक्चुअली स्टार्ट से जुड़े। ही इज अ पॉपुलर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। बहुत सारे क्रिकेटर्स इनसे ट्रेन हुए हैं और उनकी जो हड्डियां और मसल्स और इन सबको पावरफुल बनाने के लिए ही इज वन मैन, दीपक सूर्या इन द हाउस। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। पॉपुलरली नोन एज भोलेनाथ। सबके साथ भोलेनाथ सबके साथ। आपको लोग भोलेनाथ के नाम से क्यों जानते हैं वैसे? एक्चुअली मैं सबको मेरे अंदर एक वो आया कि जो कोई भी है सबके अंदर कहते हैं भगवान का अंश है। मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, मैं आपको भी जैसे बोलता हूँ भोलेनाथ कैसे हो, मैं सबको बोलता था भोलेनाथ कैसे हो, भोलेनाथ कैसे हो। तो उल्टा मेरे अल्टीमेटली क्या हो, मेरा नाम भोलेनाथ पड़ गया। अभी कई लोग मुझे क्रिकेट में वो दीपक सूर्या के नाम से नहीं जानते, वो कहते हैं भोलेनाथ। अच्छा हाँ भोलेनाथ। और एक स्टोरी और हुई कि मैं बोलता था ईशांत शर्मा बड़ा मस्करा टाइप में है, बहुत ही प्यारा लड़का है, तो वो बैक सीट पे बैठता था इंडियन टीम में और वहां से बोलता था भोलेनाथ सबके साथ। तो वहां से वो नाम वहां से नाम चलना शुरू हुआ। अभी तो सब ऐसा हो गया कि पूरे में पॉपुलर हो गया भोलेनाथ। क्या बात है। अच्छा, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, इसका रोल क्या होता है टीम में? अगर इन जनरल मैं एक कॉमन मैन हूं जिसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट? ऑब्वियसली उसमें फिजियोथेरेपी तो है, उसके अलावा ट्रेनिंग में क्या होता है? मैंने बहुत बार नोटिस किया कि आईपीएल का मैच चल रहा है और अचानक से कमेंटेटर बोलता है एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट दीपक सूर्या वॉक्स इनटू द फील्ड और आप एकदम अपना पूरा सूटकेस लेके एंटर करते हो। बट इन जनरल पीछे क्या होता है, कहानी क्या होती है? देखिए, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी को इंजरी हुई, जैसे कि स्पोर्ट्स फिजियो के लिए बोला जाता है कि भाई मैजिकल हैंड्स होते हैं उनके, कि भाई आप, मुझसे कई लोग पूछते हैं आप ऐसा क्या करते हो कि वहाँ पे ना एक प्लेयर गिरा हुआ होता है, उसको चोट लगी होती है, आप क्या करते हो? 2 मिनट में वो ठीक हो जाता है और खेलना शुरू कर देता है। ये तो एक अलग बात है कि कुछ हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हैंड्स ऑन होती है, जो क्विक रिलीफ टेक्निक्स SOS के लिए काम आती है। हाँ, हम वो भी करते हैं। साथ में उनके पीछे की जर्नी बहुत लंबी होती है। जब एक प्लेयर हमारे पास आता है वो बिल्कुल रॉ होता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसको स्क्वाट भी कैसे लगाना है, उसको लंजेस भी कैसे करने हैं, उसको दौड़ना कैसे है। वहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है। हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, एक MSK होता है, मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग। आपकी मूवमेंट की पूरी स्क्रीनिंग हो जाती है और उससे हमें ये मालूम पड़ता है आपकी कौन सी मसल वीक है, कौन सी टाइट है, कहाँ हमें रिलीज़ करना है और किसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि एक इन जनरल एक कोई भी, जैसे आप हैं या कोई भी है, कोई भी एक बच्चा भी हमारे पास आता है, परफेक्ट कोई नहीं होता। किसी की कुछ स्ट्रेंथ होती है, किसी की कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो जिसकी जो स्ट्रेंथ है हमें उसको और एडवांस करना है, उसको और बढ़ाना है। और किसी की कोई वीकनेस है, हमें उस पर काम करना है कि वो वीकनेस कहीं उसकी इंजरी में कन्वर्ट ना हो।
तो वहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है। लोग कहते हैं कि भाई क्रिकेटर है, अरे ये तो एक मैच का इतना पैसा ले लेते हैं, इनको तो करोड़ों रुपया मिलता है। लेकिन आप उसका देखिए धूप में कितनी ट्रेनिंग करता है, कितनी कितनी मेहनत कर रहा है, हमारे साथ कितना काम कर रहा है, और इंजरीज के बाद भी कितना स्ट्रगल कर रहा डाइट है। कितनी है? डाइट डाइट किसकी डाइट पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना कितना स्पोर्ट्स इतना चार्ज ले लेता है, Yeah. उसकी डाइट पे कितना खर्चा है? डाइट पे बहुत खर्चा है, इंजरीज पे बहुत खर्चा है। इवन आप स्पोर्ट्स फिजियोज की बात करें, बहुत महंगे होते हैं। एक आम आदमी को अगर आप कहें कि भाई आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, Sorry. दे आर बियॉन्ड रीच। बहुत मुश्किल है उनसे ट्रीटमेंट कराना एक अच्छे स्पोर्ट्स फिजियो से। तो वो लोग हमारे पास आकर ट्रीटमेंट कराते हैं, वो भी बड़ा महंगा है। ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा होता है, डाइट पे तो है ही, ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और एक अच्छा जो प्लेयर होता है वो क्या करता है, अपना एक ट्रेनर, एक फिजियो पर्सनल रखता है। और पर्सनली अगर किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसका चार्ज भी अलग होता है। बाप रे। तो ठीक है, एक तो रहता है कि आप अगर किसी टीम के साथ एसोसिएटेड है तो आप उनके प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, अर्जेंटली अगर कुछ ज़रूरत पड़ गई तो फील्ड पे आके उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, कुछ चैलेंजेस जो कि इन जनरल जो हमें नहीं पता कि अरे, लेकिन आप बोलोगे अबे हम तो ये भी करते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक प्लेयर आया आपके पास, अगर वो इंजर्ड हो गया, मान लीजिए वो इंजर्ड हो गया, तो अगर वो ग्राउंड से गया, मान लीजिए उसके फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी लिगामेंट इंजरी हो गई, अभी असली जर्नी उसकी अब शुरू होती है। एक बार गिर के दोबारा उठना और दोबारा ग्राउंड तक पहुंचना। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हुआ, उसका जैसे एक सर्जरी हो चुकी, दूसरे की भी उम्मीद थी कि हो जाएगी, बट वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले, बीसीसीआई का बड़ा सपोर्ट रहा, तो दूसरी सर्जरी उसको अब नहीं होगी। और लेकिन उसकी जर्नी अभी चालू है, रिहैब उसका चालू है। लेकिन कुछ कुछ स्टेजेस ऐसी आती है जहाँ पे कोई भी प्लेयर होता है, आफ्टर इंजरी वो थक जाता है, उसको लगता है कि मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ। क्योंकि उसी टाइम में क्या होता है, आपकी सारी नेगेटिविटी आ जाती है अंदर, आपका डाइट भी ऐसा हो जाता है कि आपका बड़ा खाने का मन करता है। और जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते तभी आपका बहुत खाने का मन करता है, और तब आपका बहुत ऐसा खाने का मन करता है कि आपको मन करता है मैं ऑयली भी खा लेता हूँ, कोई नहीं, एक बार मीठा खा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन वो उसकी आदत बनती जाती है। फिर क्या होता है, इन द प्रोसेस यू गेन वेट। जितना ज़्यादा आप वेट गेन करेंगे उतना ही आपकी रिकवरी स्लो होनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, इन चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल है। ओके। एक जब आप प्लेयर्स को असेस करते हैं, मतलब स्पेसिफिकली आप क्रिकेट के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है, बट इसके अलावा आप और भी स्पोर्ट्स के कई प्लेयर्स को असेस करते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या मिलती है जो एक कॉमन मैन से अलग बनाती है, और सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहता है उनको ट्रेन करने का? सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो स्पोर्ट्स पर्सन में लगती है, ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन, वैसे तो मैं सिर्फ क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है स्पोर्ट्स वालों में, वो एक नॉर्मल लीग से हटके होते हैं। एक बच्चे को ही अगर आप देखोगे, पहली चीज़ तो अपीयरेंस आपको दिख जाएगा उनका। दूसरा, आप जितनी एक्सरसाइज करते हैं आपके अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, उनके चेहरे अलग होंगे। सेरोटोनिन। हाँ, सेरोटोनिन। उनके चेहरे अलग होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी। और साथ में क्या होगा कि वो ज़िंदगी के इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख चुके होते हैं। एक अच्छा सा मैच आप जीत रहे हैं, सडनली आप हार जाते हैं। एक हारता हुआ मैच आप सडनली जीत जाते हैं, तो उनके अंदर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आ जाती है। पेशेंस बहुत होगा। पेशेंस होता है उनके अंदर। ये होता है कि मैं बहुत अच्छी चीज़, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा चल रहा है, एकदम से कुछ खराब भी होता है तो वो उसको भी झेल जाते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो क्रिकेटर्स में या स्पोर्ट्स पर्सन में होती है वो ये है कि वो नशे की तरफ नहीं जाते, वो बहुत दूर रहते हैं उनसे, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करेगी वैसे ही नशे के साथ। बॉडी रिएक्ट भी करती है, साथ में उनके पास टाइम ही नहीं है। उनको ट्रेनिंग का इतना शौक होता है, फिर क्रिकेट खेलने जाते हैं, अपने स्किल्स पे फोकस करते हैं, डाइट पे फोकस करेंगे, उनकी वही लाइफ बन जाती है। और वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स वाले, अभी तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ज़्यादातर स्पोर्ट्स वाले क्या होता है, अपना रात को जल्दी सो भी जाते हैं, वरना तो ऐसा होता है पार्टीज वार्टीज में लगे होते हैं। हाँ। ओके, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है इनको ट्रेन करने का? सबसे बड़ा चैलेंज इनको शुरू में ये होता है कि इनका डाइट मॉडिफिकेशन करना होता है, और इनको सुबह उठाने की एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं कई बार ऐसी फैमिली से आते हैं जो बहुत बहुत अच्छी फैमिली से होते हैं, उनको उठने की आदत नहीं है सुबह। वो कहते हैं नहीं मैं तो शाम को आराम से जाऊँगा, मैं तो अपने ईज़ पे जाऊँगा। उनका वो पैटर्न ब्रेक कराना एक बहुत मुश्किल काम होता है। सिंस यू आर सेइंग कि सुबह उठाने की ट्रेनिंग होती है, आई रियली वांट टू नो, अगर फॉर एग्जांपल मैं सोता हूँ रात के 12 बजे, लेकिन मैं कोशिश भी करूँ तो मैं 7-8 बजे नहीं उठ पाता, इसको ब्रेक करने के लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, हम लोगों को बोलते हैं आप रियलिस्टिक टारगेट रखिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आप तो कितनी नींद होनी चाहिए उसके पहले ये भी बताइए। नींद तो देखिए
6 से 8 घंटे की बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे लेते हैं तो बहुत अच्छा है। एंड दैट शुड बी अ साउंड स्लीप। ऐसा ना हो डिस्टर्ब ना हो, है ना, ऐसा ना हो इंटरप्टेड स्लीप आ रही है आपकी। पहली चीज़ तो अपना एक अच्छा सा डार्क रूम कर लीजिए और अपना जो फ़ोन है उसको 1 आध घंटे पहले आप स्विच करके ऑफ करके छोड़ दीजिए, या इतना दूर रखिए जिसको आप देख ही ना सकें। अच्छी स्लीप लीजिए। और अगर मान लीजिए आप 10 बजे उठते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि आप सीधा 7 बजे उठना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा रियलिस्टिक गोल्स रखिए जो आप उसको फॉलो भी कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि 10 बजे आदमी उठता है, आप 7 बजे उठ जाते हैं, एक दिन आप उठ जाते हैं 6 बजे कि नहीं मैं तो एक्सरसाइज करूँगा, थोड़ा सा वॉक करके आ गए, एक्सरसाइज करके आ गए, फिर आप आके बैठे नींद आ रही, चलो मैं सो जाता हूँ चलो मैं सो जाता हूँ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो रियलिस्टिक गोल्स में ये होता है, हम लोगों को बोलते हैं अगर आप 10 बजे उठते हैं आप 9:30 उठिए, वो आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ दिन आप 9:30 उठिए, उसके बाद 3-4 दिन के बाद आप 9 बजे पे आ जाइए, फिर 3-4 दिन उसको मेंटेन कीजिए, फिर आप 8:30 पे आइए। ऐसे करके 2:30 बजे उठना चालू कर दिया। धीरे धीरे करके रात के 2:30 बजे उठना चालू कर दिया। अच्छा नहीं, बट मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मेरे पर्सनल लाइफ में ये है कि मैं उठ जाऊंगा भले ही 7 साढ़े 7 पे, लेकिन द अर्ज टू गो आउट एंड रन, स्टार्ट रनिंग, वो 8:30 पौने 9 पे स्टार्ट होता है। इसको कैसे, मतलब क्या अपने साइकोलॉजिकली आप कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हो या चेंज कर सकते हो बेसिकली कि भाई लगे कि हाँ चलो यार उठ के कुछ तो करते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, आप कोई फ्रेंड ढूंढ लीजिए। वो सब मक्कार मिले आजू बाजू, कुछ नहीं करते, एकदम रात को बोले कि पार्टी करना है, सब रेडी रहते, सुबह आप बोलो कि चलो बैडमिंटन खेलने आना, कोई नहीं उठेगा। कोई ऐसा दोस्त ढूंढिए जो आपके आके बेल बजा दे कि भाई उठना है। वो एक्सट्रीम है, वो सुबह 5 बजे बेल बजाना चालू कर देंगे जब वो पार्टी करके घर जा रहे हैं। तो 6 बजे वाले को उठाइए आप। ठीक है, तो कुल मिला के आजू बाजू कोई ढंग के लोग ढूंढ रहे हो, सबसे अच्छा मोटिवेशन वही है, वो आपको आके एकदम से उठा देगा। पीछे मैं किसी बीसीसीआई के कैंप में था, तो मैं आराम से उस टाइम 6 बजे उठता था। तो मेरे बाजू में एक कोच आ गए, और वो अभी दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं। वो आ गए, वो रोज़ सुबह मुझे 5 बजे उठा देते थे, दीपक 5 मिनट में जिम में मिलना है। तो मैं भी चला जाता था। तो शुरू में क्या होता था, शुरू में गया और जाके बैठ जाता था जिम में, इधर उधर कर लिया, सिर्फ वॉक कर ली। लेकिन जब आप करना शुरू करते फिर कहते जब मैं आया हूँ तो वर्कआउट ही कर लूँ। हाँ सही बात है। तो फिर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। वो एक हैबिट ऐसी होगी कि जब आप मॉर्निंग में इतना कुछ कर लेते हैं, और आप यकीन कीजिए मॉर्निंग में हमारा 7 से 8 किलोमीटर रनिंग भी हो जाती थी, 6 बजे तक फिनिश। उसके बाद दिन भर चल रहे हैं तो 20 किलोमीटर हो जाता था जिमिंग एक्स्ट्रा। तो एक अच्छा फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको ना सेल्फ मोटिवेशन की आदत होनी चाहिए। आपका पार्टनर ऐसा हो जो आपको मोटिवेट करे, ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी जब आप उठते हैं, एकदम से उठते ही चाय कॉफ़ी मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक नॉर्मल पेस पे चल रही है, आपका हार्ट रेट एक नॉर्मल पेस पे चल रहा है। ये जो चीज़ें होती है, अगर आप खाली पेट लेते हैं, आपके बीपी को शूट अप कर देती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट अ लॉट ऑफ पीपल से दैट यू शुड हैव अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी इन द मॉर्निंग, क्योंकि उससे ना एकदम एनर्जी सही मिलती है, फिर जाके दौड़ना वर्कआउट सही होता है। वो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेके आराम से। फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू टेक समथिंग, टेक अ फ्रूट। अच्छा, नॉट इवन वाटर? पानी लीजिए Okay. और फ्रूट लीजिए। ओके। या उसके बाद में आप थोड़ी देर बाद, करीब 10 से 15 मिनट बाद, अगर आप कॉफ़ी चाय कुछ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। बट बेड टी नहीं लेनी है। ऐसे ही कॉफ़ी नहीं लेनी कि आप उठे बेड पे अपना वो कॉफ़ी लेनी शुरू कर दी। उसके बाद इंटरेस्टिंग। और ये जो लोग सुबह बोलते हैं कि सुट्टा चाहिए, नींद है बिस्तर में, उसका क्या समाधान है? उसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा अपने आप से। ओके। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, जस्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट, बट लॉट ऑफ पीपल से कि भाई पॉकेट दिखाइए अपनी। नहीं अरे सर, खाली है, कुछ भी नहीं है, लाइटर भी नहीं मिलेगा मेरी पॉकेट में, एकदम ईमानदार हूँ, हाथ से खुशबू भी नहीं आएगी। अच्छा। तो मैं उन सब मामलों में सॉर्टेड हूँ, बट अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई नहीं, मेरा दिन शुरू नहीं होता अगर मुझे निकोटीन रश ना मिले। हाउ टू टैकल दोस थिंग्स? बिकॉज आई एम श्योर आपने मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेटर्स देखे होंगे जो फिट है, बट देयर विल बी अ सेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल जिनमें ये एडिक्शन होगा, एंड बट दे परफॉर्म वेल इन फील्ड। इसका मतलब ये नहीं कि वो फील्ड में परफॉर्म नहीं करते। अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार हम पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, हम पार्टी नहीं करना बंद करना चाहते हैं, लेकिन वी स्टिल वांट टू बी फिट। हाउ टू अटेन दैट गोल? देखिए, उसमें ये होता है कि आप जो पार्टीज हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हफ्ते में आप 4 दिन पार्टी करने चले गए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप, जब तक आप यंग हैं, जब तक आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, लाइक 19-20 साल के हैं, जैसे ही आप 24-25 साल के हो जाएंगे, आपकी
जितना आप पार्टीज करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ट्रेनिंग करने का मन भी कम करेगा, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होगी। आप फिर वो नींद जो पूरी करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं दिन में कहीं कोई गैप ढूंढेंगे, आपकी ट्रेनिंग इफेक्ट होगी। ट्रेनिंग आपकी नहीं होगी, यहाँ से नींद पूरी नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, फिर सर्वाइव करने की कोशिश करोगे कि मैं किसी तरह से बस मैनेज कर लूँ। जितना आप पार्टी में जाओगे, पार्टी में जाके चाय तो पियोगे नहीं आप हमारे जैसे बहुत कम लोग होते हैं। मैं तो बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज में जाता हूँ, वहां जाके बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ चाय वाय कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं यार, पार्टी में चाय कहाँ मिलती है भाई चाय कौन मांगता है यहाँ पे? तो वहां पे क्या, वो कुछ ऐसे ड्रिंक्स आते हैं जिसमें कहते हैं एडियो विंग्स, इस तरह के कुछ हम पी लेते हैं, बट वो कैफीन ड्रिंक्स है, वो हम पी लेते हैं। लेकिन जो लोग, उसमें भी नुकसान है, लेकिन जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं या बियर ले रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये बॉडी से वाटर को ड्रेन करता है। जितना बॉडी से वाटर को ड्रेन करेगा, आपके अंदर डिहाइड्रेशन आएगी, आप ज्यादा इंजरी के रिस्क पे हैं। क्रैम्पिंग होगी, क्रैम्प्स होगा, इंजरी होगी, टेयर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े टेयर्स होते हैं। हैमस्ट्रिंग एक ऐसी मसले जो बहुत जल्दी टेयर होती है। तो जितने पार्टी बॉयज़ हैं, पार्टी गर्ल्स हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे, एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए, एटलीस्ट इतना कर लीजिए, डू नॉट गो टू एनी पार्टीज और समथिंग लाइक नियर टू द मैचेस। अपना आपका ऑफ सीजन है, वहाँ पे आप कर लीजिए। सही। आपने आज से इतने सारे क्रिकेटर्स को ट्रेन किया है, सबसे क्रेजी या सबसे पैशनेट कौन लगता है आपको, मतलब जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत रहा है, या कुछ बड़े ही अमेजिंग कुछ स्टोरीज बताइए। एक्सपीरियंस तो मतलब ऐसा कई लोगों के साथ रहा, लेकिन मुझे आज तक और काफ़ी टाइम से जो मेरा ट्रेनिंग में, पैशन में जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो मेरा विराट कोहली है। अच्छा। मेरे इतने इंटरव्यूज़ में मेरी बात हुई कि आप किसको बेस्ट मानते हो, मैं हमेशा कहता हूँ विराट कोहली। मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है उसकी, पहला रन जितना तेज़ी से दौड़ता है, 100वां रन भी उतना तेज़ी से भागता है। आज जो मेरी किसी से बात हो रही, मैंने उसको भी ये एग्जांपल दिया था, ऐसा क्रिकेटर होना चाहिए। हैव यू ट्रेन्ड विराट? या पहला सीजन मेरा विराट के साथ ही था। ओह। हाँ, तब हमको भी लगता था कि हाँ नहीं, प्लेयर तो अलग ही लगता था, वो डिफरेंट लगता था, लेकिन उतना नहीं लगता था कि शायद इतना बड़ा प्लेयर बनेगा। वो उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी मेहनत थी। शुरू में शायद इतना डिवोटेड नहीं था फिटनेस के लिए, क्योंकि आपने देखा उसका चेहरा भी ऐसा था। राइट। बट उसने रियली, बट नाउ ही हैज चेंज्ड द गेम। चेंज। अभी काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि पीछे बोलते थे कि भाई हम अगर उसके साथ बैठ के कुछ खा रहे हैं तो हमको बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि हम कुछ ऑयली ना खाएं या ऐसा ना खाएं, क्योंकि जब आप देखते हो ना सामने वाले को कि वो बहुत ही हेल्दी खा रहा है, तो आपका खुद का मन नहीं करेगा। आपकी प्लेट में अगर भटूरे हैं तो आप सोचोगे नहीं मैं उधर नहीं खाऊंगा, मैं कहीं और छुप के खा लेता हूँ। सही बात है ना। और अगर वो ऐसा बंदा कोई देख ले, कैप्टन भी आपका, क्या खा रहे हो, तो उतने में ही आपको लगेगा अरे यार नहीं मैं भी सैलेड पे आ जाता हूँ। ट्रू सही बात है। कुछ किस्से बताइए ना, इस जगत में तो आई गेस बहुत सारे अमेजिंग किस्से होंगे। आप इतनी सारी कंट्रीज घूमे, इतने सारे टीम्स के साथ पर्सनली घूमे, बिकॉज यू आर अ पर्सनल स्टाफ ऑफ द एंटायर टीम। क्या क्या होता है, मतलब बिहाइंड द सीन्स इतनी सारी क्रेजी चीजें होती होंगी, उसमें क्या क्या होता है? चीजें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो ऐसे डिस्कस नहीं। हाँ ठीक है बट ऐसा कुछ जो पब्लिक डोमेन में बोला जा सके जी। क्या, मतलब ऐसा कभी आपने कोई इंजरी देखी है जिसमें आपको लगा कि यार ये तो एकदम माइंड बॉगलिंग है कि अचानक से क्या हो गया, रैंडमली बहुत बड़ी इंजरी हो गई? एक बार की मैं बात बताता हूँ आपको। एक बार आईपीएल का मैच चल रहा था, मुंबई इंडियंस वर्सेस समथिंग, बट क्योंकि मुंबई इंडियंस का केस था वो, तो मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ एक अच्छे क्वालिफाइड सर्जन थे, ही वाज MCH, एंड वो हमारे इमरजेंसी रूम में थे। हाँ, हमारे अगेंस्ट ही था, मैं कैसे भूल रहा हूँ, मैं दिल्ली डेयरडेविल्स में था। तो हमारे अगेंस्ट ही मैच चल रहा था। पोलार्ड बाउंड्री रोप पे कैचिंग के दौरान वो गिरा और उसको यहाँ इंजरी हो गई शोल्डर में। पोलार्ड को वहाँ इंजरी हुई और उसके बाद वो बहुत पेन में था, तो उसको हम इमरजेंसी रूम में लेके आए। वहाँ पे मुंबई इंडियंस का जो फिजियो था, ही वॉज वेरी गुड इन डायग्नोसिस। तो हमारे यहाँ जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो जो मैंने बताया बहुत क्वालिफाइड थे। अभी मैं ये बात बता रहा हूँ कि कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। सही बात है ना, सबका अलग हो सकता है। सही बात है। तो वहाँ जो सर्जन थे, उन्होंने देखा, चेक किया, वो कहते कि मुझे लगता है ये तो फ्रैक्चर हो गया इसको। तो जो फिजियो था उसने बोला कि एक मिनट, लेट मी चेक हिम। उसने although he is not from the same team, right? कौन? He was not from the same team. नहीं, वो उन्हीं की अच्छा, उन्हीं की टीम का था। बट वो जो डॉक्टर जो थे, वो हमारे स्टेडियम वाले एसोसिएशन को सबको कॉमन है, वो कॉमन होते हैं। तो फिजियो ने देखा उसको, फिजियो ने बोला कि आई डोंट थिंक दिस इज अ फ्रैक्चर, इसका AC जॉइंट रप्चर है। तो उन्होंने बोला नहीं इसका ना फ्रैक्चर है। तो वहाँ पे थोड़ा सा उनका बात हुई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसको MRI के लिए भेज रहे हैं और हम वहीं चेक कर लेंगे। तो MRI की जब रिपोर्ट आई, तो जो फिजियो ने बोला था वही निकला, AC जॉइंट रप्चर निकला। तो
तो ये उसका डायग्नोसिस बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसे मूव हुआ, आप कैसे मूव हुए स्पोर्ट्स फिजियो की जर्नी के लिए? क्या हमेशा सोचा था इसी जोन में जाना है या कुछ नहीं, अचानक हुआ? मैं तो जैसे फिजियो मैंने ज्वाइन किया, मैं भोपाल से पढ़ा हूँ, मैं Okay. वहाँ पे ज्वाइन किया। मेरा एक फ्रेंड है, मुमताज़ माजिद करके फ्रेंड है, उसके फादर बड़ा पैशनेट थे। Okay. तो मैं उसके घर पे ही रुकता था। वहाँ पे उसके फादर बोलते थे एक ना बड़ा अच्छा प्रोफेशन है तुम्हारे इसमें ना, स्पोर्ट्स फिजियो का। हम लोग तब फिजियोथेरेपिस्ट बोलते थे, कहते थे फिजियो बोलते हैं, सैलरी बहुत अच्छी होती है और देखो ना कितनी कंट्री घूमने को मिलता है और पैसा भी बहुत अच्छा है। तो तब इंटरेस्ट ना थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू किया कि हाँ देखते हैं। फिर यहाँ आके कुछ एक हॉस्पिटल्स ज्वाइन किए दिल्ली में? हाँ, फिर बहुत चक्कर काटे, ओके। बहुत चक्कर काटे कि कभी कहीं उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं, आप एकेडमी चले जाओ, इस एकेडमी जाओ, उस एकेडमी जाओ, ऐसे जाते रहे। फिर किसी से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक बार ट्राई करते हैं, हम एक बार एंट्री आपकी करा देंगे, वहाँ रुकना आपके ऊपर है। अगर आपका काम अच्छा होगा, नेचर अच्छा होगा तो आप रुक जाओगे, अदरवाइज एक सीजन बट काम सिमिलर होता है? नहीं, आई एम श्योर एक फिजियो और स्पोर्ट्स फिजियो में जमीन आसमान का अंतर बहुत होगा। फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। आप देखो ना, फिजियो जो नॉर्मल फिजियो जो होते हैं वो आपकी क्या होता है, मशीनरी लगा देते हैं। एक कोई वैसी मशीन लगा देंगे, कोई अल्ट्रासोनिक टाइप में हाँ, ऐसा कुछ सही बात लगाएंगे, 15 नाना जी, 20 नाना जी। काफ़ी जगह, तो मैं किसी के प्रोफेशन के लिए नहीं कह रहा, लेकिन काफ़ी हमारे और उनके डायग्नोसिस में फ़र्क होता है। ओके। हम लोग इस चीज़ पे काम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई आया, आप अगर शोल्डर पेन लेके आए या कोई भी, जैसे मान लीजिए शोल्डर पेन लेके आए, तो शोल्डर पेन क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, उसके पीछे का क्या है, क्या हमारा डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम है तो ये क्यों है और ये वाली क्यों नहीं है, वाई ए क्यों है, बी क्यों नहीं है और सी क्यों नहीं है। तो हमारे इतने सारे ओपिनियंस होते हैं कि हाँ ये है तो हम उस पर क्यों है। और हम लोग, मैं किसी के MRIs वगैरह के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि MRIs ना कराएं, जितना हो सके MRIs ना कराएं, एक्सरेज ना कराएं। क्यों ऐसा? एक्सरेज कराने से, MRI तो फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट है, एक्सरेज कराने से जितना रेडिएशन आप बॉडी को देते हैं इट कॉजेज स्किन कैंसर। जितना बचें उतना अच्छा है। अब हमको याद नहीं आता कि शायद लास्ट MRI कब कराया था, तो इसलिए काफ़ी कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी तो नाराज अगर हो किसी जाते को हैं। ट्रैक करना हो, एक्सरे एक्चुअल निकालना, तो कैसे निकालते हैं? उसके कोई नई टेक्नोलॉजी है? नहीं, एक्सरे नहीं। एक्सरे तो देखिए हम तभी कराते हैं जब आपको कुछ ऐसा ब्लो हुआ जिसमें हम डायग्नोस करें कि आपको फ्रैक्चर है। अदरवाइज तो आपके मैनुअल टेस्ट इतने अच्छे हैं कि सब कुछ मैनुअली, solve हो आपका जाता है। हाथ मोड़ के देख लेंगे, इधर मोड़ के देख लेंगे, अच्छा इधर मोड़ने में हुआ तो ये प्रॉब्लम है, इधर मोड़ने में हुआ तो ये प्रॉब्लम है। एक टेस्ट होता है हमारा, हमने ऐसे टेस्ट किया, आपको पुश किया, अगर इसमें पेन आ रहा है मतलब आपका लेब्रम टियर है, इसमें पेन आ रहा है, तो इसमें पेन नहीं आ रहा मतलब लेब्रम टियर है, इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, ये टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है, आप MRI कराने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऐसे कितने ही टेस्ट है। एक HK होता है, मैं आपको ऐसे पुश किया, अगर आपको पेन आ रहा है मतलब इम्पिंजमेंट आ गया, आपको ज़रूरत नहीं है MRI कराने की। क्यों MRI कराना? हमारे पास तो इतने सारे लोग आते हैं, हम कहते हैं अच्छा पैसे ज़्यादा है तो हमको दे देना भैया। हाँ सही बात है, हमारा इज कॉस्टली। हाँ, लेकिन वो देते नहीं है पैसे। तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जाके स्पोर्ट्स फिजियो बनने का। हाँ। एंड क्या चैलेंजेस देखे पहले? मतलब यू वर अ फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट, पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन अचानक से सडन शिफ्ट इनटू स्पोर्ट्स, जहां पूरे दिन आपको दौड़ना है, लिटरली वो वाला सीन है ना? मैं जब शुरू में गया तो मैं दिल्ली में ज्वाइन किया, तो मेरा थोड़ा पेट वेट निकला हुआ था उस टाइम। मोटा था मैं इमेजिन नहीं कर सकता, आप मोटे भी हो सकते हो। मैं मोटा था। तो हमारे जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी कि ठीक है 8 बजे आप लोगों को सबको पहुंचना है। वो लेटर भी मैंने संभाल के रखा हुआ क्योंकि मेरा पहला लेटर था वो। तो मैं गया वहाँ पे और उन्होंने कहा अच्छा हु इज़ द फिजियो? मैंने कहा यस सर आई एम द फिजियो। ओके ओके ओके, क्या क्या किया आपने? मैंने बताया सर मैंने ये किया, मैं ऐसे करता। अच्छा अच्छा ठीक है, इनकी टेस्टिंग होनी है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने ब्रीफ किया। तो करीब 10-15 मिनट की मीटिंग थी उनके साथ। मैं कोशिश करके बैठा रहा कि पेट मेरा अंदर ही खींचा रहा है, अंदर खींच के रखो इस पेट को जितना, लेकिन कितनी देर खींचोगे आप? सही बात है। थोड़ी देर बाद आप थक जाते हो, फिर छोड़ दिया पेट ऐसे करके। उस दिन लगा कि अब मेहनत करने का टाइम है। क्योंकि जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो मुझे कोच मानते हैं, और मतलब आप उनके लिए कोच हो, आपका पेट नहीं निकला हो सकता उनको ट्रेन करने के लिए। तब तो मैं सिर्फ एक सिंपल फिजियो था। उसके बाद मैं ट्रेनिंग के कोर्सेज किए, जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोर्सेज होते हैं, वो भी मैंने किए। मैंने इसलिए किए कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि लोगों को ट्रेनिंग कराने में, लेकिन इसलिए कि मैं एक्सरसाइजेज को बेटर समझ सकूँ। अभी क्या है, मैं नई एक्सरसाइज क्रिएट करता हूँ जो आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। कोई नहीं कराता एक्सरसाइज, आई कैन चैलेंज।
जो मैं करता हूँ एक्सरसाइज, लेकिन मुझे बेटर पता है कि हाँ मैं क्या करा रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। मैंने इसलिए किया कि मेरे जितने प्लेयर्स हैं उनको जल्दी ठीक हो जाएं, उनकी इंजरीज कम से कम रहें। सही बात है। इस तरह से शुरू किया। पहली बार जब भागा था मेरे क्या था, आधा ग्राउंड भागा था, 200 मीटर्स तक गए थे बस। उसके बाद ऐसा हुआ 1 घंटा भाग रहे हैं, सही बात। वेट्स उठा रहे हैं, 100 किलो उठा लिया, ऐसे ऐसे करके मालूम नहीं पड़ता फिर। अगर कोई फिटनेस जर्नी में जाना चाहे जी। और वो आपको अभी देख रहा है, सुन रहा है, व्हाट इज योर मैसेज टू देम कि यार ये देखो, ये जो दिमाग के अंदर आलस का कीड़ा है ये रियल है, मतलब ये बुलशिट नहीं है, सही में होता है, लोगों को आलस आता है और उस चक्कर में वो नहीं ग्रो कर पाते हैं। बट हाउ टू टैकल दैट, हाउ टू किल दैट राक्षस इनसाइड यू? देखिए उसके लिए ना आपको कुछ एक हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी अपनी। एक तो ये है कि आप जितना हो सके इसको छोड़ो, चेयर को छोड़ो, खड़े रहो। जितना हो सके। हमारे में बोलते हैं कि चेयर आप ना अपने दुश्मन को दे दो, जिसको आप खराब करना चाहते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई हो ना दुश्मन उसको चेयर दे दो, उसको कहना आप बैठो इस पर, अच्छी चेयर दो, कुशन वाली, जिसमें आपका उसका मन ही ना करे उठने का। उसको देखना कुछ टाइम बाद ही ना फैटी हो जाएगा, हिप्स वीक हो जाएंगे, कोर वीक हो जाएगा। आप खड़े रहो, मजे करो ना। आप आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अभी तो पुराना हो गया, इंडिया में नया नया आ रहा है, स्विस बॉल रख देते हैं। वो स्विस बॉल, एक्सरसाइज बॉल होती है ना, हाँ बड़ी बड़ी बड़ी, हाँ उस पे बैठ के काम आप करते उस पे बैठो ना, उस पे बैठ के कुछ भी करो, ओ, अपने राइट, इंट्रोड्यूस राइट, करो, राइट। कुछ भी करो। हाँ, राइट। आपको पता है अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हुए हैं। तो तो आप पट्टे से गिरोगे, धड़ाम हो जाओगे आप। तो उसमें क्या है, आपके हिप्स, आपका कोर बड़ा एक्टिव रहता है। इसमें क्या है, आप ऐसे आए और ऐसे और बैठ गए, ऐसे आराम गिर से गए। ऐसे बैठ गए, चलो और यार सीधा कुछ भी नहीं खाने के बैठते लिए। हैं। हाँ ये तो मेरे पे ही जोक है। जी, एक चीज़ ये है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो फिटनेस ओरिएंटेड हो, जिनका गोल हो कि हाँ मुझे फिटनेस करना है, जो डाइट में भी ध्यान रखते हो। आप एक बहुत ही ईजी सी चीज़ है, आप 10 लोगों के साथ बैठोगे ना, अगर वो रोज़ समोसे खा रहे होंगे ना, एक दिन आपका ही मन कर जाएगा, ला यार थोड़ा सा खा ही लेता हूँ। यार आपने बोला और मेरा मन कर गया। बाकी का तो पता नहीं, मुझे अभी मन कर गया है, लेकिन नहीं, समोसा नहीं खाना है बिल्कुल। बारिश का टाइम है, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाया है। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, एक तो ये चीज है कि अपने आजू बाजू ऐसे लोगों को रखो, थोड़े थोड़े चेंजेस तो लाइफ में लाने चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या थोड़े थोड़े चेंजेस जरूर लेके आने चाहिए। पहली चीज़ तो ये, आप जल्दी उठना शुरू कीजिए। अगर आप जल्दी उठना शुरू करते हैं, आपका BMR रेज्ड हो जाता है। ये क्या होता है? BMR होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। Okay. मतलब कि जो कुछ आप जैसे बच्चे थे, आप कुछ भी खाते थे, आप पच जाता था, है ना, सब बढ़िया रहता मीठा था। भी खाते थे। जैसे जैसे एक देशी भाषा में बोलते हैं ना, अरे भाई कंकड़ पत्थर भी हजम हो जाता है। हाँ। सब कुछ हजम हो जाता है। आप फैट्स भी खाते थे, घी भी खाते थे, सब कुछ खाते, लड्डू भी खाते थे, आपके अंदर कहीं फैट नहीं होता। आप खूब भागते भी थे। अभी क्या होगा, लाइफस्टाइल हो गया बिल्कुल सेडेंटरी। हम लोग उठते हैं, अगर मुझे 9 बजे जाना है, 8:30 बजे उठते हैं, जल्दी से वॉशरूम गए, हाथ मुंह ऐसे ऐसे किया, बस और बस निकल लिया। आपने BMR को बहुत 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 लो ले आए हैं। हर जगह आपका AC हो गया है। इसकी वजह से क्या, स्वेटिंग भी नहीं हो रही है आपकी, और हम लिमिटेड हो गए हैं। हम एक तो क्या, हमने नीचे बैठना छोड़ दिया बिल्कुल। आप इमेजिन कीजिए, सुबह से रात तक कितनी बार नीचे बैठते हैं ज़मीन पे? जीरो। तो आप अगर लोगों को मैं बोलूं कि आप ऐसे बैठ जाइए, नहीं बैठ पाएंगे। नहीं बैठ पाएंगे ना। एक चैलेंज और जो कोई लोग देख रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई कीजिएगा, ऐसा कुछ बॉटल लीजिए, ले ले। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट आप फिर भी ट्राई कीजिएगा। ऐसा बॉटल लीजिएगा, इसको नीचे रखिएगा। आप ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूंगा। आइए, इसको हाथ को ऐसे पीछे रखना है। इसको हल्का सा शिफ्ट कर दो मास्टर को। आप ट्राई करके देखिएगा। अपने हैंड्स को पीछे रखना है, हील को नीचे रखना है, और ये ऐसे आके बॉटल को किस करना है विदाउट लिफ्टिंग योर हील्स। हील्स उठेगी नहीं। ओ भाई, भाई साहब नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ। आप आएंगे? वो बोल रहा मैं आऊंगा तो कैमरा कौन चलाएगा? अच्छा। लेकिन हम ये हम प्लेयर्स को भी कराते हैं। क्या बात है? आप कितने पुशअप्स मार लेते हो? अच्छा, पुशअप्स मारना अच्छी चीज होती है। बहुत अच्छी चीज है, पुशअप मारिए ना आप। आप कितने पुशअप्स मार लेते हो? 40 से 50 एक बार में मार लेते हैं। 40 से 50 पुशअप्स एक बार में? Easy। भाई मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ मैं 40 से 50 पुशअप्स कर पा रहा हूँ। ये वाला हम प्लेयर्स को कराते हैं। ये देखने में तो फन एक्टिविटी हो गई, लेकिन आप इसको देखो ना, एंकल की कितनी मोबिलिटी हो गई इसमें। आपको हील्स उठाने भी नहीं है? नहीं, हील्स नहीं उठाने आपको। ये ऐसे आना है, ऐसे करके, ये पीछे हील वहीं रहेगा आपका। ये देखिए, हील नीचे है, बॉडी को नीचे लेके जाइए। एंकल मोबिलिटी, नी, हिप,
एंड बैक। बाप रे, सबकी बड़ी वो- बॉटल होती 2 गैलन की तो मैं कर भी पाता। इसका थोड़ा डिफिकल्ट स्कोप लगता है। हाँ भाई साहब, इसी पुशअप्स में हैं, स्क्वाट्स है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर आपके पास घर में कुछ वैसा जिमिंग इक्विपमेंट नहीं है, आप सिर्फ ये कर लीजिए। एक हैंगिंग अगर आपको कहीं मिल जाता है तो 3 एक्सरसाइज कर लीजिए, आपकी बॉडी बहुत फिट रहेगी। जैसे कि हैंगिंग में क्या क्या करना चाहिए? हैंगिंग में कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ हैंग हो जाइए बस। हाथ अपना पकड़ के लटक लटक के रखिए। उससे क्या होगा? उससे आपका कोर बहुत एक्टिव होता है, शोल्डर अच्छे हो जाते हैं आपके। सिर्फ grip बहुत लटकने से? सिर्फ लटकने से। उसके बाद फिर वेरिएशन करना शुरू करेंगे आप। अगर कोई इन जनरल इंसान घर पे बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल, कोई वेट्स नहीं है, वेट्स महंगे आते हैं, कुछ भी नहीं है, उसको क्या 3 से 4 बेसिक एक्सरसाइज ऐसी कर लेनी चाहिए कि एटलीस्ट बॉडी टोन हो जाए? बॉडी टोन नहीं, बहुत अच्छी हो जाएगी बॉडी। Okay. आपकी शेप अच्छी रहेगी। एक तो आप पुशअप्स लगा लीजिए, एक आप स्क्वाट्स कर लीजिए, लंजेस कर लीजिए। अगर आप इन्वर्टेड खड़े हो सकते हैं, हैंड स्टैंड कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। सही में? बहुत ईजी होता है हैंड स्टैंड, आप किसी को भी करा सकते हो, बहुत ईजी है। बट डिफिकल्ट है। नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अरे आप लोग पहलवान इंसान हो, आप लोग के लिए कहाँ डिफिकल्ट होगा? ये होता है हाँ, आप तो कर ही लीजिए, मैं तो क्या ही करूंगा, मुझे पता नहीं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप ऐसे गए यहाँ से, ये आपने रखा, ये आ गए हैंड स्टैंड में। बहुत इजी है। जब आप इसको कर लेते हैं तो आप पुशअप भी लगा सकते हैं, कुछ भी कीजिए। भाई आज जाके घर में ये करना पड़ेगा। अच्छा। भाई तो हम कई बार ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास ना अभी जिम का एक्सेस नहीं है, तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं है तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आप इस साइड में हल्का सा। तो आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट रनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या होता है? इंटरमिटेंट रनिंग में क्या है, कई लोग बोलते हैं नहीं मैं दौड़ नहीं सकता ज़्यादा लंबा, 30 सेकंड तो भाग सकते हैं। अच्छा, जो HIIT बोलते हैं, नो तेज नो नो धीरे। नो, अच्छा, HIIT तो एक्सट्रीम लेवल हो जाता है आपका। ओके। ये इंटरमिटेंट रनिंग में क्या है, आप 30 सेकंड दौड़िए, वो भी अपनी पेस पे, जितना आप इजी भागना चाहें। बिल्कुल डेड रनिंग करनी है तो वो कीजिए, 2 मिनट वॉक कर लीजिए, फिर 30 सेकंड, फिर 2 मिनट। हाँ 1:4 का रेशो कर लीजिए ऐसा। ओके। जब आपको लगता है कि आप इजीली कर पा रहे हैं तो 30 सेकंड्स दौड़ लीजिए, 1 मिनट वॉक कर लीजिए, ऐसे 1:2 पे आ जाइए, 1:1 पे आ जाइए, ऐसे करके चीज़। फिर उसको रिवर्स करने की कोशिश करिए। और जब आप HIIT में जाते हैं, एक वर्कआउट बोलते हैं टबाटा। टबाटा में क्या होता है, जितना देर आप वर्कआउट करेंगे उससे आधा रेस्ट है। अच्छा, सो इफ यू वर्क आउट फॉर 5 मिनट्स, यू हैव टू रेस्ट फॉर 2.5 मिनट्स। 5 मिनट्स तो कर ही नहीं सकते टबाटा में। अच्छा। 5 मिनट आप एक एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूँ 5 मिनट आपको सिर्फ पुशअप करना है तो नहीं कर सकते। ओह हाँ, राइट, सही बात है। 5 मिनट बहुत हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, 20 सेकंड पुशअप लगाइए, 10 सेकंड का रेस्ट है बस। 30 सेकंड पुशअप लगाइए, 15 सेकंड का रेस्ट है। ऐसे रेस्ट आधा करते चले जाते हैं उसका, बट वो एक्सट्रीम लेवल्स होते चले जाते हैं। रनिंग इतनी करनी है, रेस्ट हाफ कर दिया। कोई भी एक्सरसाइज हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, जंप्स करने हैं या स्क्वाट्स करने हैं, आपको लंजेस करने हैं, तो रेस्ट हम हाफ करते चले जाते हैं उसका। बाप रे, काफी कुछ बता दिया। मेरे मोटे शरीर और थुलथुले पेट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये। लेकिन आपने तो बहुत मेंटेन किया अभी, पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क हो गया। और अभी करना है, थोड़ा ढंग का इंसान बन के थोड़ा अब लगता है कि लाइफ में थोड़ा फिजिक पे और हेल्थ पे, फिजिक तो चलो बहुत दूर की बात है, हेल्थ पे फोकस होना चाहिए। हेल्थ पे एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको ये लगे कि आप कोई पिल्स नहीं ले रहे हैं। हाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, एटलीस्ट इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है। मेक सेंस। ऑन दैट नोट, भोलेनाथ सबके साथ बहुत भोलेनाथ बहुत सबके शुक्रिया। आप ABU लाइव पॉडकास्ट में वापस आए। आपने हमारे साथ बहुत सारे शोज होस्ट भी किए हैं पास में, बट व्हाट्सअप आबिर में आए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आपका जो जर्नी थी उसको हमने ट्रेस किया। बहुत